प्रिय बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान भाग 2 के अध्याय 4 यानी लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना मीन्स ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स के अभ्यास को हल करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमने इस अध्याय को पिछले 2 लेक्चर में विस्तारपूर्वक जाना। हमने समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति असमानता के व्यवहार को विस्तारपूर्वक जाना। बच्चों, आज हम इस अध्याय के अभ्यास को हल करेंगे। So dear children, the exercise is given on page number 53 of your book. The first question is, are the statements given below true or false? Support your answer with use of an example. The first statement is, all societies do not think similarly about the roles that boys and girls play. The answer of this statement is, it is a true statement. In our country, most societies, there is no similarities about roles that boys and girls play, as boys are given more importance than girls. Due to this fact, they give importance on boys' education. Now, second statement, our society does not make distinctions between boys and girls when they are growing up. The answer of this statement is, it is false statement. Our society makes distinction between boys and girls when they grown up. If we think about it, this difference is created in smallest and most everyday things, that is, how girls must dress, what games the boy should play, etc. Now, third statement, women who stay at home do not work. The answer of this statement is, it is false statement. Women who stay at home do lots of work. For example, sweeping and cleaning, cooking, looking after children or the elderly. Now, fourth statement, the work that women do is less valued than that of men. It is true statement. The work that women do is less valued than of men. Yet the work that they do with the home is not recognized as work. Therefore, it does not have to be paid for. आओ बच्चों, अब इसे हिंदी में जानें। बच्चों, यह अभ्यास आपकी पुस्तक के पृष्ठ 53 में दिया गया है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वह सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। तो पहला कथन है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसा विचार नहीं पाए जाते। बच्चों, इसका उत्तर है, यह कथन सत्य है। हमारे देश में अधिकतर समुदाय और समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में समान विचार नहीं पाए जाते। वह लड़कों की भूमिका को लड़कियों की भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी कारण वे लड़कों की शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। आओ दूसरे कथन की ओर बढ़ें। जो दूसरा कथन है बच्चों इस प्रश्न का, वह है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। बच्चों, इसका उत्तर है, यह कथन असत्य है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों के बीच भेद करता है। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है, जैसे लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को कौन सा खेल खेलना चाहिए इत्यादि। आओ बच्चों तीसरे कथन की ओर बढ़ें। वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। बच्चों, यह कथन असत्य है। महिलाएं जो घर पर रहती हैं वह बहुत काम करती है, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। आओ बच्चों चौथे कथन की ओर बढ़ें। जो चौथा कथन है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। बच्चों, यह कथन सही है। महिलाओं का काम
पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। अभी भी उनके द्वारा किए गए घर के काम को काम नहीं समझा जाता है। इसी कारण उन्हें इनका मेहनताना नहीं मिलता। आओ बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ें। द क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग। हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। राइट इन योर ओन वर्ड्स what is meant by the terms invisible, physical demanding and time consuming. Give one example of each based on the household tasks undertaken by women in your home. The answer of this question is first word invisible. It means the work which is not seen from eyes. For example, the amount of time and labor spent by women in cooking food. Now, second word is physical demanding. It means we have to do hard manual labor to complete a task. For example, in rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. Now, third word is time consuming. Means the work which needs considerable time to be completed. For example, cooking food and cleaning the house is time consuming. आओ बच्चों, अब इसी प्रश्न को हम हिंदी में जानें। घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। तो आओ बच्चों, सर्वप्रथम हम जानें अदृश्य होने का क्या अर्थ है। अदृश्य होने का अर्थ है कोई काम दिखाई ना देना, जैसे महिलाओं द्वारा खाना पकाने में लगा समय और मेहनत अदृश्य होती है। बच्चों, आओ दूसरे शब्द शारीरिक रूप से थकाने का अर्थ जानें। इसका अर्थ है हमें कार्य पूरा करने में अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। आओ बच्चों, तीसरा शब्द समय खप जाने का अर्थ है कार्य को पूरा करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। जैसे खाना बनाना और घर की सफाई करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। आओ बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलें। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज टिपिकली प्ले एंड अनदर फॉर गर्ल्स। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट्स, कैन यू थिंक ऑफ सम रीजन्स व्हाई दिस इज? डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू द रोल्स children have to play as adults? The answer of this question is list of boys that boys play with buses, cars, guns, trains, bicycles, animals, etc. Now, list of games that boys play with video game, cricket, hockey, football, kabaddi, etc. Now, list of toys that girls play with dolls, kitchen set, doctor set, doll dress, etc. Now, list of games that girls play with badminton, hide and seek, ludo, etc. Yes, there is a lot of difference between two lists. The main reason is that our society makes clear distinctions. Toys become a way of telling the children that they will have different futures when they become men and women. Moreover, all these are ways of telling children that they have specific role to play when they grow up to be men and women. आओ बच्चों, इसी प्रश्न को हम हिंदी में जानें। ऐसे विशेष खेल और खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं, और ऐसे विशेष खेल खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती है। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है।
सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। तो आओ बच्चों इसका उत्तर जानें। तो इसका उत्तर है बच्चों, लड़कों के खिलौने, बसें, कारें, ट्रेनें, साइकिल, जानवर आदि। इसी प्रकार लड़कों के खेल, वीडियो गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि। आओ बच्चों अब लड़कियों के बारे में जानें। तो लड़कियों के खिलौने, गुड़िया, रसोई सेट, डॉक्टर सेट, गुड़िया की ड्रेस आदि। इसी प्रकार लड़कियों के खेल जो होते हैं हमारे पास वो क्या क्या हैं? बैडमिंटन, छुपन छुपाई, लूडो आदि। दोनों सूचियों में बहुत अंतर है। इसका मुख्य कारण है कि हमारा समाज लड़कों और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। इसके अतिरिक्त यह सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होगी। नाउ डियर चिल्ड्रन, गो टू last question of this exercise, that is question 4. If you have someone working as a domestic help in your house or locality, talk to her and find out a little bit more about her life. Who are her family members? Where is her home? How many hours does she work? How much does she get paid? Write a small story based on these details. The answer of this question: Kiran is a domestic help. She works in our house as well as our neighbor's house. The family members of Kiran are 3 daughters, 1 son, husband and mother-in-law. She has house in rent. She works about 10 hours daily. She is paid rupees 3000 per month by each family. आओ बच्चों इसे हिंदी में जानें। आओ बच्चों अब इस प्रश्न को हिंदी में जानें। अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन हैं, वह क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना कमा लेती है। इन सब विवादों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है किरण घर के कामों में मदद करने वाली महिला है। वह हमारे घर और हमारे पड़ोसी के घर काम करती है। उसके परिवार में 3 बेटियां, 1 बेटा, पति और उसकी सास रहती है। वह किराए के घर में रहती है। वह रोज़ लगभग 10 घंटे काम करती है। उसे प्रत्येक परिवार से महीने के 3000 रुपये दिए जाते हैं। बच्चों आशा करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। प्रिय बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है। कृपा करके कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इस अभ्यास के प्रति और पाठ के प्रति और अधिक समझ बन सके। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।